बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पे, डैट इज़ सुमेरा वीलॉग्स। आज मैं अगेन आपके साथ आई हूँ मैथ के एक लेक्चर की वीडियो लेके। ये वीडियो मेरी अगेन जो है पिछली वाली वीडियो के साथ रेलिवेंट है और इस वीडियो में आपको मैं बेसिक ऑपरेशन ऑन सेट्स के बारे में बताऊँगी। मेरी पहली वीडियो भी सेट से रेलिवेंट थी, ये अगेन उसी के साथ रहे, उसी से आगे उसका टॉपिक मैंने लिया है, डैट इज़ बेसिक ऑपरेशंस ऑन द सेट्स। जिसको आज से पहले बेसिक ऑपरेशंस में मसला था वो ये वीडियो ज़रूर देखें, इंशाल्लाह आइंदा उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बेसिक ऑपरेशंस में इंक्लूड होता है डैट इज़ यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ठीक है, ये पहले दो ऑपरेशन हैं, इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास दो ऑपरेशन हैं वो आएंगे, डैट इज़ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स एंड डिफरेंस ऑफ सेट्स। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स एंड डिफरेंस ऑफ सेट्स, ये हमारे पास नेक्स्ट टू जो है वो ऑपरेशन है सेट्स के। तो टोटल कितने हो गए? 4 ऑपरेशंस। आज मैं आपको समझाऊंगी सिर्फ यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में, क्योंकि अगर चारों समझा दिए तो ऐसा ना हो कि आपका कॉन्सेप्ट जो है अगेन क्लियर ना हो। तो आप मेरी वीडियो एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह ताला आज के बाद आपको सेट्स को ऑपरेशन करने में बिल्कुल भी मसला नहीं होगा। चलें आइए एक्सप्लेन करती हूँ आपको। सबसे पहले टर्म है हमारे पास यूनियन। ठीक है, इसको मैंने अंडरलाइन किया है। यूनियन का मतलब होता है, यूनियन वैसे भी इंग्लिश का एक वर्ड है, इसका मतलब आपको पता होना चाहिए। तो हमारे पास इसका सिंबल जो है वो यू है। ठीक है, ये कैपिटल यू इसका सिंबल होता है, ये सेट का नेम नहीं है, ये सेट का सिंबल है। अब क्या करना है यूनियन में, एक बात आपने अपने माइंड में रखनी है कि जब भी हम कोई भी ऑपरेशन करते हैं सेट के ऊपर तो उसके लिए आपको रिक्वायर्ड होते हैं 2 सेट या 3 सेट। ठीक है, आप सिंगल सेट के ऊपर कोई भी ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं। हमेशा आपने क्या करना है, 2 सेट या 3 सेट के ऊपर ही ये ऑपरेशन जो है वो हम कर सकते हैं। तो अब इसका अपने आंसर कैसे लिखना है, यूनियन बेसिकली अपने निकालना कैसे है, तो ये मैंने देखिए हाईलाइट किया हुआ है कि राइट टुगेदर ऑल एलिमेंट्स ऑफ गिवन सेट्स। इसका आंसर आपने कैसे लिखना है, आपने उस दोनों सेट्स के आंसर्स जो एलिमेंट्स हैं उनको इकट्ठा करके लिख लेना है। ठीक है, इकट्ठा करके लिख लेना है, एक साथ एक सेट के अंदर करके लिख लेना है, तो वो आपके पास आंसर होगा। लेकिन इसमें अपने 2 बातों का ख्याल रखना है। पहली तो ये कि देयर शुड बी नो रिपीटेशन, कि किसी भी वर्ड की रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए। कोई वर्ड आपने 2 बार नहीं लिखना, अगर वो दोनों सेट्स में गिवन है तो भी आपने 2 बार उसको नहीं लिखना। और दूसरी बात का आपने ख्याल रखना है कि आपने जो एलिमेंट्स हैं उनको अरेंज्ड ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, आंसर में आपने एलिमेंट्स को अरेंज्ड ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, अब एग्जाम्पल पे आ जाएं, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी एक्सप्लेन करती हूँ। हमारे पास जो ए है इज़ इक्वल टू 1 2 3 4, और जो हमारे पास बी का सेट है डैट इज़ 3 4 5 6। ठीक है, ये सेट्स आपको गिवन होंगे क्वेश्चन में, कोई भी सेट हो सकते हैं। ठीक है, और दूसरी बात, सेट का जो नेम है वो कुछ भी हो सकता है। मैंने ए भी लिए हैं, इट कुड बी सी डी, इट कुड बी ए बी सी डी ई एफ जी एच, कोई भी नेम हो सकता है। तो आपने ये सोच के परेशान नहीं होना कि ये तो ए बी था और अब यहाँ सी डी आ गया है तो हम इसका यूनियन कैसे लें। यूनियन का जो बेसिक तरीका है वो बिल्कुल सेम है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। अब आपने क्या करना है, इसका फाइंड आउट करना है ए यूनियन बी। ठीक है, तो ए यूनियन बी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले हम लिखेंगे ए का सेट, बीच पे हम डालेंगे यूनियन का सिंबल, उसके बाद हम लिखेंगे बी का सेट। दोनों सेट्स आपने लिखने हैं, उसके बाद आप लिखेंगे आंसर। अब आंसर देखें आप कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4, दूसरा सेट है 3 4 5 6। यूनियन क्या होता है, हमने यूनियन में दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को एक साथ करके लिखना है। तो एक साथ एलिमेंट्स में देखिए मैंने क्या लिखा है, 1 2 3 4 5 6। अब देखें 3 एंड 4 2 टाइम्स है, ए सेट में भी है बी सेट में भी है, लेकिन हमने उसको रिपीट नहीं किया, हमने उसको एक ही बार लिखा है। बस ये यूनियन है, इस तरह हम यूनियन निकालते हैं। बहुत इजी है, इन अ वेरी सिंपल वे आपने दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को एक साथ इकट्ठा करके लिख देना है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको यूनियन जो है वो समझ आ गया होगा। अब आते हैं जनाब इंटरसेक्शन पे। इंटरसेक्शन क्या होता है, इसका सिंबल जो है वो उल्टा यू होता है, उल्टा कैपिटल यू होता है, ये इसका सिंबल होता है। ये बहुत आसान है। इंटरसेक्शन में आपने सिर्फ लिखना होता है दोनों सेट्स के बीच में कॉमन एलिमेंट्स। ठीक है, कॉमन एलिमेंट्स आपने लिखने होते हैं। कॉमन को उर्दू में कहते हैं मुश्तरिक या एक जैसे, मैंने आपकी आसानी के लिए लिख दिया है। अपने आंसर में क्या लिखने हैं, जो एलिमेंट्स मैच हो रहे हैं वो अपने आंसर में लिख देने हैं। ठीक है,
यूनियन क्या होता है, दोनों सेट्स को इकट्ठा करके लिखना है, दोनों के एलिमेंट्स आंसर में आने चाहिए। और हमारे पास इंटरसेक्शन क्या होता है, इंटरसेक्शन में सिर्फ अपने कॉमन वाले एलिमेंट्स लिखने हैं, ठीक है। आप कह सकते हैं कि ये दोनों जो है एक दूसरे का अपोजिट हैं। अब एग्जांपल देखें इसकी, मैंने क्या लिखी है, a इज़ इक्वल टू 1 2 3 4, b इज़ इक्वल टू 3 4 5 6 एंड यू हैव टू फाइंड आउट a इंटरसेक्शन b। अब आप इसको प्रॉपर वे में लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, पहले ए का सेट लिखेंगे, इंटरसेक्शन बी का सेट लिखेंगे। अब देखिए मैंने आपको सर्कल करके बताया है, इसमें कॉमन कौन से एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं आपको सर्कल में, क्या हैं, दैट आर 3 एंड 4। तो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी में आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 3 एंड 4। देखिए कितना इजी है, बिल्कुल कुछ भी नहीं करना आपने, दोनों एलिमेंट्स, दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स आपने आंसर में लिख देने हैं, ठीक है। दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स जो बिल्कुल एक जैसे आपको दिख रहे हैं सेट्स के अंदर, आपने क्या करना है, उनको आंसर में लिख देना है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको इंटरसेक्शन भी समझ आ गया होगा, ठीक है। और अगर आप इसको मज़ीद क्लियर करना चाहते हैं तो आप अपने पास से कोई भी सेट्स लिख के उनको सॉल्व कर सकते हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए कि आज का जो टॉपिक था आपको क्लियर हुआ है या नहीं। तो हमारे पास आज का ये वीडियो है, यहीं पे मैं ख़त्म करती हूँ। अगले 2 ऑपरेशंस इंशाल्लाह अगली वीडियो में क्लियर करूँगी आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और इसके साथ ही मैं कहूँगी आपको अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, जहाँ रहिएगा खुश रहिएगा एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।